हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। सो हम कंटिन्यू करेंगे अपना जावा स्क्रिप्ट एनवायरनमेंट सेटअप करना। पिछली बार मैंने सिखाया था आपको कि ब्राउज़र में और वीएस कोड में कैसे सेटअप करते हैं, जावा स्क्रिप्ट कोड को कैसे चलाते हैं। सेटअप का ही पार्ट था वो भी। अब नोड जेएस पे भी मैं सेटअप करना सिखाऊंगा आपको, कैसे अपना कोड चलाना होता है। तो आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि नोड जेएस पे वो क्यों चलेगा। जैसे हमारा देखा जाए तो पिछली बार जो मैंने आपको ब्राउज़र पे चला के दिखाया था, राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे जो कंसोल पे चलाया था, वो इसलिए ही चल रहा था क्योंकि ब्राउज़र जो होता है ना, जो क्रोम होता है, एवरी ब्राउज़र हैविंग ए ओन इंजन। जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं, हर ब्राउज़र के पास अपना-अपना खुद का डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। जैसे गूगल क्रोम का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है, तो कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन होने के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन ज़रूरी है। तो इस पे V8 इंजन है, तो सेम ही इंजन नोड जेएस भी यूज करता है, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। तो इसलिए जो भी कोड इस पे चल सकता है वो नोड जेएस पे भी इजीली चल सकता है। और नोड जेएस एक ऑफलाइन मेथड है। नोड जेएस पे आप लोकली अपने सिस्टम पे चला सकते हैं अपना कोड, जावास्क्रिप्ट कोड। तो ब्राउजर पे सीधा आप समझ गए, रिकैप करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट क्लिक करो, कंसोल पे चलाओ। वीएस कोड पे आप समझ गए थे कि मैंने वीएस कोड पे नॉर्मल दोनों जगह चलाया था, अपना इनसाइड बॉडी टैग भी इनसाइड जावास्क्रिप्ट लगा के और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट टैग से भी चलाया था। तो हमारे दोनों कोड जो थे ब्राउजर पे ही चले थे। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोकल सिस्टम पे देखते हैं। इस सिस्टम पे सेटअप करने के ना, लोकल मशीन पे सेटअप करने के दो मेथड होते हैं। दो मतलब मेथड तो सेम ही होता है, पर दो मेथड से वो हम अपना कोड को रन कर सकते हैं। पहला मेथड टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड के थ्रू, सीएमडी के थ्रू। दूसरा मेथड होता है जावास्क्रिप्ट की सीधी सीधी फाइल को नोड जेएस पे रन करा लें। तो ये लोकल सेटअप से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले ना नोड जेएस करके क्लिक करें और यहाँ पे नोड जेएस इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे जाएंगे, नोड जेएस की वेबसाइट पे जाके तो ये डाउनलोड कर लेंगे नोड जेएस का एलटीएस वर्जन। अब कोई अब इंटरव्यू में पूछता है एलटीएस क्या है, तो एलटीएस आपको पता होना चाहिए क्या है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन होता है, इसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन का मतलब है अगर आप इसमें कोई इश्यू आता है तो इनकी डेवलपमेंट टीम इजीली इशू को रिजॉल्व कर देती है। हमेशा एलटीएस वर्जन ही डाउनलोड करना चाहिए। सीधा फिर हम इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे पहले नोड जेएस को। तो ये मेरा नोड जेएस यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और डाउनलोड इजीली हो भी गया क्योंकि 80 MB था, ज़्यादा इसका वो भी नहीं था साइज। तो इसको हम सीधा क्लिक करेंगे। अब यहाँ नोड जेएस का स्टार्ट देखिए, इंस्टॉलर आ गया है। सिंपल कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से एग्री कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पासवर्ड डालना है अपने सिस्टम का। सीधा इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया है। ध्यान से देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत ही कम जरूर इजीली हो जाता है। देखिए इंस्टॉलेशन वाला सक्सेसफुली कंप्लीट। क्लोज करेंगे और जो इंस्टॉलर था मूव टू बिन कर देंगे। अब इसको रन करके देखेंगे। सीधा टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टर्मिनल को, जो आपको इजीली सबको आपको पता चल जाए। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, नोड नोड -v करूँगा तो आपके इस इधर नोड का वर्जन दिख जाएगा 23.2.0। अब मैच कर लेंगे, सिंपल वही है। देखिए नोड 23.10.0, तो सेम ही वर्जन है जो हमने डाउनलोड करा है। तो इसका मतलब हमारा नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसी के साथ हम npm का भी वर्जन देख लेंगे। npm इज अ नोड पैकेज मैनेजर, ये नोड का ही पार्ट होता है। अगर नोड आपकी हो जाती है तो npm भी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाता है। तो npm इससे थोड़ा सा कम होता है वर्जन, तो ये भी हमारा npm भी इसमें आ गया है। अब देख लेंगे कि हम इसको हम पहले मेथड से चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पहला मेथड है यूजिंग नोड जेएस वाया टर्मिनल चलाएंगे। टर्मिनल ओपन है ऑलरेडी, तो टर्मिनल को बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं। तो इसमें सिंपल लिखो नोड। नोड लिखेंगे तो इसमें बता देगा वेलकम टू नोड जेएस। अब यहाँ आप जो भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे वो इजीली आपको यहीं रन हो जाएगा। सिंपल मैं सिंपल रन होता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मोहित डिकोड्स। तो सिंपल मैं ही लिखता हूँ। तो देखिए मेरा कोड रन होकर इधर ही मिल गया, मोहित डिकोड्स। तो हमने जाना अभी हमने जाना कि कैसे हमारा कोड सीधा टर्मिनल से ही रन कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल हम टर्मिनल से रन करके दिखाते हैं। तो उसके लिए सिंपल अपना या तो इसी टर्मिनल पे उसको खोल लो, या तो इसी टर्मिनल पे पूरा पाथ यही पाथ दे लो। राइट क्लिक करके कॉपी रिलेवेंट पाथ करके यहाँ पे पेस्ट मार दो, या तो इसी टर्मिनल पे, या फिर इसका वीएस कोड पे जाएं, टर्मिनल पे जाएं, न्यू टर्मिनल पे जाएं। तो यहाँ एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा सीधा इसी फोल्डर के साथ, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के फोल्डर के साथ। तो बार बार उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं।
तो यहाँ पे लिखें नोड, नोड के बाद इस जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम script.js, तो सीधा सीधा यहाँ ही रन हो जाएगा आपकी टर्मिनल पे ही, पूरी फाइल रीड होगी, जितना भी फाइल आपकी फाइल में जो भी कुछ होगा सब रीड होके यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ लिख गया, मैंने क्या लिखा था, नोड script.js सिंपल लिखा था, हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया है। तो हमने जाना कि नोड जेएस से टर्मिनल पे भी, नोड जेएस से फाइल को भी, दोनों को रन करके सीख लिया। तो आपको इजीली सब कुछ पता चल गया इस समय कि नोड जेएस ब्राउजर पे कैसे रन होती है, वीएस कोड से कैसे रन होती है, और लोकल सिस्टम पे अपना नोड जेएस के थ्रू कैसे रन हो सकती है। तो तीनों चीज आपको सेटअप में, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। अगर कोई इशू फिर भी आ रहा है तो मेरे को कमेंट में लिखे, मैं आपको इशू रिजॉल्व कर दूंगा इजीली। अब मैं सिखाता हूं आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट, एकदम स्टार्ट से बताता हूं मैं आपको एकदम कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। रसोई में डब्बे रखे हैं, रसोई एक स्टोरेज है, डब्बे जो कंटेनर है वो वेरिएबल है। कंटेनर में स्ट्रिंग भी आ सकती है, नंबर भी आ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एरे भी आ सकते हैं, एरे ऑब्जेक्ट कंबाइन करके भी आ सकते हैं। पर वेरिएबल्स में, असली में वेरिएबल्स में होता क्या है, देखो जावास्क्रिप्ट में ना जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायनेमिक टाइप वेरिएबल होते हैं। एक होता है स्टैटिक टाइप वेरिएबल, एक होता है डायनेमिक टाइप वेरिएबल। जैसे आपने किसी बहुतों ने पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। एक बार वेरिएबल पे असाइन हो गया ना, वेरिएबल ए पे असाइन हो गया 12, नंबर 12, तो उसको चेंज करके हम एबीसी नहीं कर सकते, स्ट्रिंग नहीं कर सकते। तो इसमें जावास्क्रिप्ट में आप इसको चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे, डायनेमिक, जब इसको डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं, और सी लैंग्वेज को बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग। ये इस तरह से काम करता है। बाकी मैं आपको इस प्रैक्टिकली बताऊं तो इसको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें सिंपल, और कंसोल में चले जाएं। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि किस तरह से मैं बता रहा हूँ वेरिएबल है। देखिए लेट ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे मोहित नंबर में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log a, ठीक है। और फिर देखिए अब आ गया मोहित। अब मैं फिर इसमें फिर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब मैं कंसोल लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग ए करूंगा। अब मुझे बताएं आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1 2 3। अब कंसोल लॉग ए चेंज होके 1 2 3 हो गया है। अब इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम नोड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो इजीली आपको नोड भी समझ आए और ब्राउजर से भी आपको इजीली, क्योंकि कंसोल भी इतना ही जरूरी है जितना नोड जरूरी है। तो मैंने लिखा, इसको हटा देता हूँ सारे को, ए लेट ए इज इक्वल टू मोहित, console.log a, लेट बी इज इक्वल टू कुमार, कुमार का नहीं, न्यूमेरिक रख लेता हूँ, कुछ न्यूमेरिक 1 2 3, और कंसोल इसको भी ए रख लेते हैं, और इसको भी ए रख लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करने पे क्या दिखेगा। अब देखिए पहले इसने रन किया मोहित, फिर 1 2 3, तो आपने देखा कि इसको रन टाइम पे हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ए की वैल्यू मोहित से हटा के हमने न्यूमेरिक कर दी, तो वेरिएबल रन टाइम चेंज हो रहे हैं। अब मैं कंसोल लॉग पे कर रहा हूँ, कंसोल लॉग XYZ लिखूंगा तो क्या क्या ये इजीली रन होगा या फिर कुछ एरर देगा, चलो देख लेते हैं। अब देखिए इसने सिंपल इसने कह दिया कि XYZ क्या होता है, इसे कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए कंसोल लॉग ही एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का, तो इसको हम कुछ और नहीं लिख सकते, सिंपल कंसोल लॉग ही लिखेंगे। अभी इसमें मैंने लेट लिखा है, पुराने टाइम में वेर भी लिखते थे, वेरिएबल्स भी लिखते थे, और वेरिएबल्स और लेट और कॉन्स्ट ये तीनों डेटा टाइप होते हैं। इन तीनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। अभी मैं सिंपल आपको समझाना चाहता था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, और वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं ये समझाना चाहता, और मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोरेज में रखते हैं, वो एक बड़ी स्टोरेज होती है, और उसको कंटेनर को कैसे कैसे हम वेरिएबल को कैसे कैसे हम रन कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, वेरिएबल्स की सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर